गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स के बारे में आपको रीड कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक का पेज नंबर 30 ओपन करेंगे और वीडियो को देख कर इसे ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। आर्टिकल्स हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। पढ़ते हैं इनके बारे में। रीड द कन्वर्सेशन केयरफुली। इस वार्तालाप को आपको ध्यान से पढ़ना है। फादर, पिता। ब्रिंग मी ए बुक एंड एन एप्पल फॉर मी। मेरे लिए एक किताब और एक सेब लाओ। ये पिता ने कहा। सन, बेटा कहता है, ओके फादर, हेयर दे आर। ठीक है पापा, यह रही ये। फादर, थैंक यू, नाउ ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। धन्यवाद, अब मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। सन, ओके ठीक है, हेयर इट इज, यह रही। फादर, नो आई डू नॉट वॉन्ट दिस चेयर। नहीं, मुझे ये वाली कुर्सी नहीं चाहिए। ब्रिंग द चेयर दैट आई यूजली यूज। वही कुर्सी लाओ जो इसे मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट चेयर। वह सबसे बढ़िया कुर्सी है। इन द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर की इन वार्तालाप में, ए, एन एंड द आर आर्टिकल्स। जो ये ए होता है, एन होता है और जो द होता है, ये तीनों हमारे आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित और डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि जो ए और एन होते हैं वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये अनिश्चित चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड द इज ए डेफिनेट आर्टिकल, और जो द होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी निश्चित के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी पक्का होता है उसके लिए। यूज ऑफ ए एंड एन। अब हम पढ़ेंगे ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। We use the indefinite article a or n with countable nouns when we do not know exactly which one we are referring to. Indefinite article यानी a और n का इस्तेमाल हम countable noun के लिए करते हैं। countable noun यानी कि जिन संज्ञा को, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें हम गिन सकते हैं। लेकिन when we do not know, लेकिन तब जब हमें exactly ये नहीं पता होता कि हम कितने, यानी कि कितनी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, 1 है कि 2 है। जब हमें पूरे निश्चित तौर पे सही तरीके से ये नहीं पता होता कि वो 1 है, 5 है, 7 है या कितना है, पर लेकिन उसे हम गिन सकते हैं, पर वो काउंटेबल है, तब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखेंगे, पुलिस आर सर्चिंग फॉर ए 14-year-old गर्ल। जो पुलिस है वो 14 वर्ष की एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। 14 वर्ष की लड़की की यहाँ पे तलाश की जा रही है। वी ऑल्सो यूज इट टू शो द पर्सन और अ थिंग इन वन ऑफ ए ग्रुप। हम इसका इस्तेमाल, यानी ए और एन का इस्तेमाल किसी पर्सन, व्यक्ति या किसी चीज़ को, किसी एक ग्रुप के व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को दर्शाने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ए प्यूपिल एट लंदन रोड स्कूल। वह लंदन रोड स्कूल की एक छात्रा है। हम यहाँ पे देखिए, अब छात्रा कोई भी हो सकती है, काउंटेबल होगी, पर लेकिन उसे हम गिन सकते हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कितना है। काउंटेबल में तो आता है। और यहाँ पे देखिए, छात्र यानी एक ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति के लिए बात की गई है। लंदन रोड स्कूल के एक छात्र के ग्रुप में से, एक पूरे समूह में से एक के बारे में बात की जा रही है, तो हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। वी डू नॉट यूज एन इनडेफिनेट आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स। हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, यानी कि ए और एन का इस्तेमाल प्लूरल नाउन्स के लिए नहीं करते, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। यानी कि प्लूरल यानी जब बहुवचन के लिए नहीं करते हैं, और ना ही ऐसी चीज़ जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
शी वॉज वियरिंग ब्लू शूज इज इक्वल्स टू, शूज जो है हमारा जो है ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि एक तो नहीं है ना, दो पेयर में है, पेयर में यानी दो है, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हुआ। शी हैज़ शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, छोटे ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लॉन्ड यानी कि ब्राउन से थोड़े या फिर गोल्डन से बाल हैं उसके। अब बालों को तो हम गिन नहीं सकते, हेयर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम ए और एन का इस्तेमाल यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पे काउंटेबल नाउन हो, यानी ऐसी संख्या शब्द जो हम गिन सकते हैं, जितनी संख्या ऐसी जिन्हें हम गिन सकते हैं, पर लेकिन वो निश्चित नहीं हो, एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता कि कितना है, पर वो काउंटेबल हो। और उस जगह पे नहीं करते, यानी कि प्लूरल बहुवचन के लिए नहीं करते और ना ही अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। तो आइए आपको समझ में। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे, फिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारा, राइट ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में आपको ए और एन में से जो आएगा उसको फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जेन वुड लाइक टू हैव डैश पोनी। जेन को क्या चाहिए, पोनी चाहिए। पोनी काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल के लिए हम इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ए। ए हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पोनी जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ए का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हों, और पी हमारा कॉन्सोनेंट है। सेकंड है, कुड यू गिव मी डैश एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट होता है ई से। ई हमारा वॉवल है, और वॉवल साउंड के साथ हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वॉवल के साथ हम लगाते हैं एन, तो यहाँ आएगा एन। क्या तुम मुझे एक एग्जाम्पल या उदाहरण दे सकते हो। थर्ड है, जॉन फाउंड डैश लकी पेनी टुडे, यानी कि जॉन को एक भाग्यशाली पैसा मिला, आज एक भाग्यशाली पैसा मिला। तो यहाँ पे लकी हमारा एल से स्टार्ट होता है, और एल हमारा कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आएगा ए। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, और एन का इस्तेमाल वॉवल के साथ करते हैं, या फिर वॉवल वाली साउंड के साथ। फोर्थ है हमारा, डॉक्टर्स रिकमेंडेड एटलीस्ट डैश आवर्स ऑफ एक्सरसाइज 3 times a वीक। डॉक्टर ने कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज, हफ्ते में 3 बार 1 घंटा व्यायाम करने की सलाह दी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा डैश लगा है आर से पहले। अब यहाँ पे आएगा एन इसलिए आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे भले ही एच से वो स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट है, पर जो साउंड आती है वो हमारी वॉवल की आती है आर। हम हावर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आर। जो ओ का साउंड आता है, ओ हमारा वॉवल है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। फिफ्थ है, एट होम वी हैव डैश ह्यूज टेलीविज़न। हमारे घर पे एक बड़ा सा टीवी है। ह्यूज एच कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा ए। 6 है, आई बॉट पेयर ऑफ पैंट्स एंड डैश शर्ट। ऐसे ही यहाँ पे भी ए आएगा, शर्ट हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, एस। 7th है, देयर इज ए डैश ब्यूटिफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक सुंदर बागीचा है। ए, बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। बच्चों, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स। जितना आपको कराया गया है आज, उतना आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।